14 महीने पहले यानी 29 नवंबर 2021 को मुंबई के बोईसर इलाके की रहने वाली 22 साल की एक एमबीबीएस स्टूडेंट संदीक्षा साने अपने घर से निकलती है। इस रोज उसे मुंबई के जीजे अस्पताल में प्रीलिम्स एग्जाम के लिए मौजूद होना था, लेकिन वो अपने इम्तिहान के लिए नहीं पहुंचती और ना ही घर पर लौट कर आती है। हार कर अगले दिन संदीक्षा के घर वाले बोईसर पुलिस स्टेशन में संदीक्षा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं, लेकिन पुलिस का रवैया ढीला ढाला ही रहता है। संदीक्षा के घर में उसके पिता मनीष साने और उसकी माँ और 80 साल की बुजुर्ग दादी हैं। संदीक्षा अपने घर की एक लौती बेटी थी और इस तरह उसके गायब हो जाने से पूरा परिवार बहुत परेशान हो जाता है। बोईसर पुलिस का रवैया काफी ढीला ढाला रहता है, तो घर वाले हार कर एक बीजेपी लीडर चित्रा वाघ के पास जाते हैं, जिसके दखल देने के बाद बोईसर पुलिस इस सिलसिले में 10 सितंबर 2021 को एक केस दर्ज करती है। बोईसर पुलिस अनमने ढंग से ही सही मामले की जांच शुरू करती है। 29 नवंबर के उसके सफर को सीसीटीवी कैमरे में खंगाला गया। सीसीटीवी कैमरे से पता चलता है कि उसने सबसे पहले विरार रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन ली थी और उससे वो अंधेरी में उतर गई। इसके बाद उसने अंधेरी से बांद्रा तक के लिए दूसरी ट्रेन ली और तब वो बांद्रा उतरी। तब वो एक ऑटो रिक्शा से बांद्रा स्टैंड के बीच यानी समंदर की तरफ जाती हुई देखी गई। यानी ये बात साफ हो गई थी कि उसका आखिरी लोकेशन बांद्रा बैंड स्टैंड का था। लेकिन फिर बोईसर पुलिस ने इस मामले को बांद्रा पुलिस के हवाले कर दिया। अब बांद्रा पुलिस मामले की जांच करती है और उसके मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रैक करती है। अब उसकी गुमशुदगी के महीने भर से ज्यादा वक्त गुजर चुका था। मोबाइल फोन ट्रैक करने पर पता चलता है कि लड़की वाकई 29 नवंबर को विवार से अंधेरी होती हुई बांद्रा में गई थी। बैंड स्टैंड में दोपहर के वक्त से लेकर रात के करीब 3 बजे तक उसका फोन स्विच ऑफ था, जो ये साबित करता है कि उसकी लास्ट लोकेशन बैंड स्टैंड की ही थी। यानी वो लगातार वहीं बीच पर घूम रही थी। लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी पुलिस ये पता नहीं लगा पाती कि आखिर बैंड स्टैंड के बीच से संदीक्षा कहाँ गायब हो गई। क्योंकि पुलिस सुलझा नहीं पा रही थी, तो आखिरकार इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच की यूनिट 9 के हवाले कर दी गई थी। अब क्राइम ब्रांच जांच चालू करती है। फिर उसमें एक किरदार की एंट्री होती है जिसका नाम है मिट्टू सिंह। असल में मिट्टू सिंह एक लाइफ गार्ड है। पता चलता है कि उसकी ड्यूटी 29 नवंबर के बैंड स्टैंड बीच पर थी और आखिरी बार मिट्टू सिंह को उसी रात संदीक्षा के साथ देखा गया था। क्राइम ब्रांच को एक ऐसे चश्मदीद ने बताया था जिसने बताया कि संदीक्षा और मिट्टू सिंह को साथ में देखा गया था। अब पुलिस मिट्टू को पकड़ती है, पूछताछ करती है। वो संदीक्षा से मिलने की बात को मानता है, लेकिन उसके गायब होने के बारे में कुछ नहीं बताता। पुलिस की जांच सही दिशा में चल रही थी। इसका भी एक सबूत मिलता है, वो है संदीक्षा के साथ ली गई उसकी सेल्फीज। मिट्टू की सेल्फी उसे शक के घेरे में ला चुकी थी। अगले रोज यानी 30 नवंबर को घर लौटने के बाद मिट्टू ने संदीक्षा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। यानी संदीक्षा के साथ वो टच में था, लेकिन गुमशुदगी के बारे में वो कुछ नहीं बता रहा था। इस वजह से पुलिस ने उसका नार्को टेस्ट कराया, मगर अफसोस नार्को टेस्ट में भी उसने कुछ नहीं बताया। 14 महीने की पूछताछ के बाद इस मामले में एक नया ट्विस्ट आया जब क्राइम ब्रांच ने उसी मिट्टू सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जिससे आखिरी बार संदीक्षा की मुलाकात हुई थी। साथ ही जब्बार अंसारी नाम के उसके एक दोस्त को भी पुलिस ने पकड़ लिया। क्राइम ब्रांच ने बताया कि मिट्टू सिंह ने संदीक्षा की हत्या की और जब्बार ने सबूत मिटाने में मदद की। वहां के लोगों ने बताया कि मिट्टू उसका पीछा कर रहा था जब वो पत्थरों के बीच से समंदर की तरफ जा रही थी। मिट्टू ने उसे पीछे से पकड़ लिया था, लेकिन संदीक्षा ने उससे कहा कि मैं मरने नहीं जा रही हूँ। इसके बाद उस रात वो 3:30 बजे तक बातें करते रहे।
मिट्टू संदीक्षा के साथ यौन संबंध बनाना चाहता था, जिस वजह से इन दोनों में काफी लड़ाई झगड़ा हुआ था। लड़ाई झगड़ा होते ही मिट्टू ने संदीक्षा की हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि हत्या के बाद मिट्टू सिंह ने जैकेट पहनी और लाश ले जाकर 150 मीटर अंदर जाकर उसे समंदर में फेंक दिया। फिलहाल अभी मिट्टू सिंह और जब्बार अंसारी दोनों ही सलाखों के पीछे हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की दिल दहला देने वाली कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।